केंद्रीय सरकार में सड़क परियोजना में RS 7.5 लाख की 2023 के सड़क परिवहन और राजमार्ग नंबर 19 के केंद्रीय सरकार मंत्रालय प्रदर्शन लेखा परीक्षा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के चरण आय के कार्यान्वयन पर। कार्यकारी सारांश। भारतमाला परियोजना का चरण आय। अक्टूबर 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के 74,942 किलोमीटर के विकास के लिए भारतमाला परियोजना नामक एक नए छाता कार्यक्रम को मंजूरी दी। कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान देश भर में माल और लोगों की आवाजाही की दक्षता के अनुकूलन पर था। उपरोक्त लंबाई में से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 34,800 किलोमीटर है, जिसमें अवशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP की लंबाई 10,000 किलोमीटर है, जिसे भारतमाला परियोजना BPPI के चरण आय के तहत अनुमोदित किया गया था। सितंबर 2022 तक के निवेश परिव्यय पर विकास के लिए रुपए 5,35,000 करोड़। परियोजना विस के तहत 7 घटक हैं। आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारे और फीडर रोड। राष्ट्रीय गलियारे बटा राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार कार्यक्रम, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड, तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अवशिष्ट NHDP परियोजनाएं। परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHAIDCL, MoRTH की रोड विंग और राज्य लोक निर्माण विभाग। भारतमाला परियोजना के चरण आय के ऑडिट के बारे में संक्षिप्त। BPPI का प्रदर्शन ऑडिट कार्यक्रम के परिभाषित उद्देश्यों की उपलब्धि और परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के निष्पादन का आकलन करने के लिए किया गया था। लेखा परीक्षा के उद्देश्यों में परियोजना पहचान बटा प्राथमिकता, वित्तीय प्रबंधन, परियोजनाओं का पुरस्कार, परियोजना निष्पादन और अनुबंध प्रबंधन और परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगरानी प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा शामिल थी। ऑडिट के दायरे में 66 BPPI परियोजनाओं की योजना, वित्तीय प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा शामिल थी, जिसमें NHAI की 58 परियोजनाएं शामिल थीं, NHAIDCL की 5 परियोजनाएं और MoRTH की रोड विंग द्वारा निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं। 31 मार्च 2023 तक BPPI के तहत 26,316 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई प्रदान की गई है, जो BPPI के लिए CCEA स्वीकृत लंबाई का 75.62% था। परियोजना की लंबाई की 26,316 किलोमीटर की स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपीस 32.17 करोड़ बटा किमी थी, क्योंकि CCEA ने रुपीस की लागत से 34,800 किलोमीटर की लंबाई स्वीकृत की थी। 5,35,000 करोड़ RS.15.37 करोड़ बटा किमी। इसमें से 13,499 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 31 मार्च 2023 तक पूरी हो चुकी है। CCEA की 38.79% स्वीकृत लंबाई, जिसमें चुनौतीपूर्ण कोविड महामारी अवधि के दौरान किए गए निर्माण शामिल थे। कोविड महामारी के दौरान और बाद में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए MoRTH ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम विस के तहत विभिन्न राहतें दी हैं। उपठेकेदारों को सीधे भुगतान अनुसूची को संशोधित करके मासिक भुगतान, समय आधारित साइट की स्थिति के विस्तार और प्रतिधारण धन की रिहाई आदि का अनुदान।
भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को पुरस्कृत करने की गति 2018 से 19 में 6.50 किलोमीटर बटा दिन से बढ़कर 2021 से 22 में 15.17 किलोमीटर बटा दिन हो गई, जबकि प्रतिदिन परियोजना की लंबाई का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत 2018 से 19 में 1.04 किलोमीटर से बढ़कर 2022 से 23 में 12.37 किलोमीटर हो गया। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें। ऑडिट ने बीपीपीआई के कार्यान्वयन में कई चुनौतियों और कमजोरियों का अवलोकन किया। ऑडिट ने 41 सिफारिशें की हैं जो भविष्य में भारतमाला परियोजना की बेहतर योजना और कार्यान्वयन में मंत्रालय और NHAI हेडकल की सहायता करेगी। महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे दी गई हैं। भारतमाला परियोजना की अवधारणा और योजना। अनुमोदन लेने के समय परियोजना के घोषित उद्देश्यों में से एक भारत के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI में सुधार करना था। हालांकि MoRTH ने सूचकांक में सुधार के लिए कोई लक्ष्य बटा मील के पत्थर बटा कार्य योजना निर्धारित नहीं की। CCEA ने यात्रा के समय में कमी, ईंधन दक्षता, दुर्घटना में कमी के रूप में परिणाम मापदंडों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिया था। प्रत्येक चयनित गलियारे के लिए सवारी और उपयोगकर्ता की संतुष्टि में आराम और उसकी निगरानी। हालांकि MoRTH ने दुर्घटना में कमी, सवारी में आराम और उपयोगकर्ता की संतुष्टि आदि जैसे परिणाम मापदंडों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। इसके अलावा किसी भी परिणाम पैरामीटर की उपलब्धि की निगरानी के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया गया था। यह अनुशंसा की जाती है कि MoRTH को भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए और समय समय पर उसी की निगरानी करनी चाहिए। BPPI के तहत चुने गए गलियारों बटा परियोजनाओं के लिए आउटकम पैरामीटर और उसी के लिए एक निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। पैरा 3.1 और 3.2 NHDP की आकर्षक परियोजनाओं को BPPI में मौजूदा बाधाओं बटा अड़चनों को हल किए बिना लिया गया था। वन्यजीव अभयारण्यों सहित वन भूमि के संबंध में रास्ते की उपलब्धता या लंबित विवाद, जिसके परिणामस्वरूप ये परियोजनाएं फिर से BPPI में फंस गईं। यह अनुशंसा की जाती है कि मौजूदा अड़चनों को दूर करने के बाद BPPI के तहत सम्मानित किए जाने वाले NHDP की लंबाई को विकास के लिए सावधानीपूर्वक नियोजित किया जाना चाहिए। पैरा 3.3